हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ वो है हमारा लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। हम लोगों ने अभी जर्नल एंट्री खत्म कर लिया है और देखा था हमने कि कैसे उसको स्टडी करते हैं, क्या मतलब होता है। मेरे बच्चे, क्लास को आगे बढ़ाने के पहले बता दूं, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस को भी मैं आपके लेवल के मुताबिक आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आते नहीं है। इनमें रेलेवेंट है वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो कभी आपके एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं, उन पे फोकस करेंगे और थोड़ा बहुत नो डाउट कि आपको समझा के ब्रशअप करके मुझे आगे के चैप्टर्स पे लेके आना, जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें होती है एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए लेजर एंड ट्रायल बैलेंस को समझते हुए फटाफट इस टॉपिक को खत्म करके अपनी तैयारी को थोड़ा और आगे बढ़ा के मैं मेन चैप्टर्स की तरफ आगे बढ़ूं, जहां पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर्स पढ़ना है। क्या मजा आएगा वहां पढ़ने में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, बीआरएस, ये वो डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो चैप्टर्स, कंसाइनमेंट, वो चैप्टर मजेदार है जो अभी आगे आएंगे, है ना। तो आइए जरा यहाँ पे मैं आपको लेजर के बारे में थोड़ा समझाऊं। याद करो बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे थे तो लेजर में क्या होता था, मैं आपको समझाऊं। ध्यान दीजिए, लिखना बंद करेंगे मेरे बच्चे। लेजर अकाउंट का मतलब होता है, पहले हमने क्या किया, पहले हम लोग करते हैं आपका प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स। मतलब फिलहाल हमने क्या किया, जर्नल एंट्रीज पास किया। मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आगे बताऊंगा जब रेक्टिफिकेशन में आऊंगा कि क्या होता है, बट पहले हम क्या करते हैं जी, जर्नल एंट्रीज पास किया ना हमने अभी तक। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे अब हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। मैं लेजर का मतलब समझाना चाहता हूं। जर्नल एंट्री में क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबकी हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी। क्रोनोलॉजिकल, डेट वाइज। पहले हमने कुछ परचेज किया, फिर हमने कुछ सेल किया, कुछ हमने रेंट पे किया, कुछ सैलरी पे किया, कुछ कमीशन पे किया, कुछ हमने सेल क्रेडिट पे किया, कुछ कैश पे किया। जिस ऑर्डर में जो चीजें होती हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। लेजर क्या करता है मेरे बच्चे, आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन मतलब कि एक जैसे जितने सारे आइटम्स होते हैं ना, एक जैसे आइटम्स, उनको क्या करते हैं हम एक जगह यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाने के पहले ना आपको कुछ लिखाना चाहूंगा। आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, फटाफट करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन पे आप आइए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। और मैं आपको पहले बताऊं लेजर का मतलब क्या होता है ना। नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे, नंबर 1 लिखेंगे। कहता है कि आपका यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 कर दो आप, 20,000। मैं आपको बताना चाहता हूं लेजर का क्या मतलब होता है। 20,000 का गुड्स हमने सेल किया कैश पे। फिर कहता है नंबर 2 में सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹12,000, है ना। हमने राम को 12,000 गुड्स बेचा। याद रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई ट्रांजेक्शन आपका सेल परचेज कुछ भी अगर किसी के साथ होता है और नाम आपको मेंशन कर दे, नाम मेंशन करने के बाद ये ना बताए कि वो सेल परचेज कैश पे हुआ कि क्रेडिट पे हुआ है, तो हम मानते हैं कि क्रेडिट पे हुआ है। दोबारा सुनिए, अगर मैं कहता हूं कि सोल्ड गुड्स, मैं इतना कह दूं सिर्फ सोल्ड गुड्स, तो और कुछ आगे ना बताऊं तो हम मानते हैं कि भैया कैश पे बिका है। पूरे अकाउंटेंसी में हम एजम्पशन लेके चलते हैं। सोल्ड गुड्स कुछ ना बताए किस पे, तो हम क्या मानते हैं कि आपको कैश पे बिका है। लेकिन मेरे बच्चे कहता है कि सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹12,000, तो जब नाम बता देना, नाम लिख दे और फिर कुछ ना बताए कि सेल परचेज या कैश पे, तो हम मानते हैं क्रेडिट पे। यानी कि ये हुआ कि जी आपका ऑन क्रेडिट, ये आपका ऑन क्रेडिट हुआ है ना। तीसरा लिखे आप यहाँ पे, थर्ड लिखेंगे यहाँ पे। थर्ड कहता है कि आपका सोल्ड गुड्स लिखेंगे, साथ साथ मैं रिवाइज कर रहा हूं लेजर ट्रायल बैलेंस हम कैसे बना देते हैं। सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹15,000 कहता है कि कॉमा देके आउट ऑफ विच जिसमें से आउट ऑफ विच ₹10,000 रिसीव्ड इन कैश एंड बैलेंस बाय चेक मतलब कि हमने कुछ कैश में रिसीव कर लिया एंड कुछ हमने क्या किया जी यहाँ पे आपका चेक में रिसीव किया। फोर्थ देखिए, हमने राम को सेल किया था ना, कहता है कि रिसीव्ड
रुपीज 5,000 फ्रॉम राम इन कैश, हमने कैश में 5,000 रिसीव किया है। फिफ्थ लिखिए यहां पे आपका, अगला लिखेंगे यहां पे, कहता है कि रिसीव्ड रुपीज 9,000 या एक्सक्यूज मी, इतने रखते हैं हम लोग, इतना रखते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है। कहता है कि प्रिपेयर आपका लेजर अकाउंट, या फिर सिंपली कहता है कि प्रिपेयर सेल्स अकाउंट। आपको बोलता है बताओ जरा कि आप यहां पे सेल्स अकाउंट कैसे बनाओगे। तो मेरे बच्चों पता हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं ना एक काम करता हूं, इन सभी ट्रांजेक्शंस का आपको मैं दिखाता हूं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जो आप ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, मैं उनको पहले यहां पे दिखाता हूं, जर्नल एंट्रीज आपका, ठीक है ना। तो आपने क्या किया जी, पहले कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो क्या हुआ, कैश मेरे पास आया, कैश हमारा एसेट है वरना डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000, और ये हमारा रेवेन्यू हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, टू सेल्स अकाउंट। साथ लिखो ना आप भी, है ना, रिवीजन ही तो हो रहा है, बचपन में पढ़ा ना सब चीजें। दूसरा लिखेंगे आप यहाँ पे, दूसरा सोल्ड गुड्स टू राम को बेचा मेरे बच्चे, तो राम हमारा बन गया डेटर, जिससे पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना होता है हमारे पास राइट आता है, और राइट क्रिएट होना एसेट होता है, एसेट्स वरना डेबिट, राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना। ये कितने का हमारा हो गया, 12,000 का। थर्ड कहता है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 15,000, आउट ऑफ विच आपका 10,000 रिसीव्ड इन कैश एंड बैलेंस बाय चेक। मेरे बच्चे नाम बताया कि हमने मोहन को बेचा है, लेकिन उसने फिर आगे क्लियरफाई कर दिया कि हमने उससे 10,000 कैश में और 5,000 आपका चेक में पेमेंट रिसीव कर लिया, मतलब कि हमने सेल कैश पे किया, मोहन से कोई मतलब नहीं है। अगर हमने पैसा रिसीव कर लिया तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड। कितना कैश हमारे पास आया जी, 10,000। हमारे पास चेक भी आया है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने का, 5,000, और हमने सेल किया था ना, टू सेल्स अकाउंट, तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 15,000 का। क्या हम लोग मोहन का नाम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। मोहन का नाम तब लिखा जाता जब हम उसे मतलब होता, जब हमने सेल किया और पैसा रिसीव किया, तो फिर उसके नाम को हम क्यों लिखेंगे, आपको बताइए। फोर्थ कहता है आपको यहाँ पे रिसीव 5,000 फ्रॉम राम इन कैश, ये राम जिसको हमने सेल किया था ना, उससे हमें क्या हुआ जी, कैश मिला है अभी 5,000, बाकी पेमेंट बाद में मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, है ना। जब राम से रिसीव कर लिया तो राम हमारा डेटर कम हो जाएगा, पैसा मिल गया ना, तो इसको हम कम कर देंगे, और कैश हमारे पास मिल गया 5,000, तो ये हमारी एंट्री हो गई। और फिफ्थ में बच्चे, पांचवें में कहता है कि रिसीव 5,000, अच्छा ये तो था आपका, बस खत्म हो गई बात। तो ये हमारा क्या हो गया, जर्नल एंट्री हो गया, दिस इज जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री क्या करते हैं, जितने भी हमारे ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको हमने यहाँ पे दिखा दिया। मेरे बच्चे लेजर जब हम बनाते हैं ना, लेजर जब हम स्टार्ट करते हैं बनाना, क्या जी, लेजर अकाउंट, तो लेजर में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे आप, कि जैसे कहता है कि प्रिपेयर सेल्स अकाउंट, हम लोग क्या करते हैं कि जब सेल्स अकाउंट बनाते हैं तो सेल से जुड़े हुई जितनी सारी बातें हैं, सेल से, सिर्फ सेल से जुड़ी हुई जितनी सारी बातें हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, लेजर में लेकर आते हैं, सारी बातें। जैसे कि अब देखो ना, सेल्स, ये अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, ऐसे आप जानते हैं, मैं थोड़ा फटाफट रिवाइज कराऊंगा, थोड़ा बचपन की बातें ताजा करूंगा। सेल्स अकाउंट आपका ही, किसी भी जब लेजर अकाउंट को बनाते हैं ना, लेजर अकाउंट को, ये टी शेप में बनता है। ये क्या बनता है बच्चे आपका, टी शेप में, ये टी शेप हो गया है ना, टी आपका, ये टी, इसमें ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, हम इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर्स, और इसमें क्या बोलते हैं, अमाउंट। फिर अगेन यहाँ पे क्या हो गया, ये पर्टिकुलर्स, है ना, और ये आपका होता है अमाउंट कॉलम। ये कॉलम से आपके टी शेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो बीच में जहां पे आपका है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए हम टी शेप बोलते हैं। लेजर को क्या बोलते हैं, टी शेप, लेजर को क्या बोलते हैं, टी शेप। ये आपका आ सकता है आपके 1 मार्क में, तो ये आपका हो गया। और इस लेजर अकाउंट में बच्चे, ये जो साइड होता है ना, ये वाला आपका साइड, ये आपके कौन सा, लेफ्ट साइड, है ना। जब भी साइड करना हो तो आप ऐसे खड़े हो जाओ, और ये जो आपका इस हाथ तरफ, उसको बोलते हैं लेफ्ट, और ये वाला बोलते हैं राइट। तो लेफ्ट साइड कौन सा हो गया हमारा, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट लिखो या डीआर लिख दो। और ये साइड हमारा क्या होता है, क्रेडिट, तो हम इसको सीआर लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने एक लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया,
और इसमें क्या करेंगे बच्चे, सेल्स से जुड़ी हुई सारी बातें हम यहां रिकॉर्ड करेंगे। ये तो सिर्फ बता रहा है कि ट्रांजैक्शंस कौन कौन सा हुआ है। अब हमें ये जानना कि यार सेल्स का हमारा पोजीशन क्या है, सेल्स का क्या हुआ। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो कैसे करेंगे, नजर यहां देखो सेल्स अकाउंट बनाने का तरीका। ये एंट्री क्या बोला, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बोला ना आपने। आप मुझे बताओ सेल्स, इस एंट्री में सेल्स आपका डेबिट में दिख रहा है कि क्रेडिट में दिख रहा है? सर क्रेडिट में दिख रहा है ना। जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं वो कहां दिख रहा है, क्रेडिट में। तो पोस्टिंग मेरे बच्चे क्रेडिट साइड आएगी। जिसका अकाउंट बनाते हैं वो जहां पे होता है पोस्टिंग उसी साइड करते हैं। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कहां दिख रहा है, क्रेडिट में ना। तो हम पोस्टिंग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो इस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। और नाम लिखते हैं अपोजिट वाले का। नाम क्या लिखेंगे, अपोजिट वाले का। तो सेल्स अकाउंट में हम क्या बोलेंगे, यहां पे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। अच्छा ये फॉर्मेट और भी सजाया जाता है, मैं भी सजाऊंगा, अभी बस मैं आपको एंट्री करना सिखा रहा हूं। जिसका अकाउंट अगर बनाते हैं अगर वो क्रेडिट में है तो पोस्टिंग कहां जाए, क्रेडिट साइड में। नाम आता है अपोजिट वाले का। तो कैश कितना, 20,000। सर आपने यहां पे बाय क्यों लगाया, मेरे बच्चे लेजर अकाउंट में ये नियम है, ये मतलब कि बचपन से चलते आ रहा, पूर्वज हम हमारे चलाते हैं कि लेजर अकाउंट में जब भी एंट्री डेबिट साइड कोई आएगा ना, डेबिट साइड, तो उसके साथ 2 हम लिखते हैं, 2 मैं भी लिखूंगा, भी दिखाऊंगा। और क्रेडिट साइड में कोई एंट्री आएगा तो उसके साथ बाय लगाएंगे। आप मुझसे या किसी से भी आप इसका रीजन नहीं पूछेंगे क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं है। ये हमारे कस्टम है, हमारा अकाउंट्स में ये स्टार्टिंग से चलते आ रहा, वही काम हम लोग भी करते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया 20,000। नजर यहां हमने क्या बोला, आप बताओ किसका अकाउंट बना रहे हो, सेल्स का। तो सेल्स कहां दिख रहा है, सर क्रेडिट में दिख रहा है। अगर सेल्स आपका क्रेडिट में दिख रहा है तो हम पोस्टिंग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। नाम आता है मेरे बच्चे अपोजिट वाले का। तो बाय कैश आ गया। यहां देखो राम टू सेल्स, सेल्स कहां दिख रहा है, क्रेडिट में। तो पोस्टिंग कहां जाए, क्रेडिट साइड में। नाम किसका लिखेंगे, अपोजिट वाले का। और इधर जब भी एंट्री करते हो तो हम क्या लगाएंगे, बाय। तो हम बोलेंगे बाय राम अकाउंट, आपका बाय राम अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया जी, 12,000 का, 12,000 का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। यहां देखिए कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स का। तो सेल्स क्रेडिट में है ना, पोस्टिंग क्रेडिट साइड में। नाम लिखेंगे अपोजिट वाले का। तो अपोजिट में 2 नाम है, दोनों नाम लिखिए। क्या जी, बाय कैश अकाउंट, और दूसरा क्या है, बाय आपका बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। बताइए कैश का अमाउंट कितना है, 10,000। बैंक का अमाउंट कितना है, 5,000, है ना। ये हमारा काम पूरा हो गया। यहां चेक करो कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। क्या इसमें कहीं पे सेल्स अकाउंट दिख रहा है, क्या इस एंट्री में कहीं पे सेल्स अकाउंट का नाम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम उसको यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अरे समझो ना, लेजर में हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट में जैसे हम सेल्स का बना रहे लेजर अकाउंट, तो सेल से जुड़ी हुई बातें सिर्फ वहां पर रिकॉर्ड की जाएंगी, ये जानने के लिए कि आखिर हमने टोटल सेल्स कितना किया है ना, सेल्स क्या हुआ। तो देखो ना यहाँ क्या निकल के आता है, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। नजर यहां डालिए, 20,000 का सेल हमने कैश पे किया था, 12,000 का सेल हमने राम को किया था। तो 20,000 और प्लस 12,000, और हमने ये देखो कितना 15,000 का सेल हमने मोहन को किया था, जिसमें कुछ कैश आया था, कुछ आपका बैंक। तो 15,000 और, तो ये टोटल आ गया आपका कितना जी, 47,000। ये जो आपका 47,000 का अमाउंट निकल के आया ना बच्चे, 47,000 लिख दो इसको। ये टोटल जो निकल के आया 47, वही यहां लिखिए। क्या इधर कोई एंट्री दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। तो आप इसको, इस 47,000 को हम यहां लिखते हैं और कहते हैं इधर में कुछ भी आएगा तो 2 बोलेंगे। बैलेंस आपका सीडी, बैलेंस सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, है ना। कैरी डाउन का मतलब कि हमने उसको कैरी किया है, मतलब इतने पे वो कैरी कर रहा है आपका, है ना। ये होता है आपका 2 बैलेंस सीडी, ठीक है। और जो ये 2 बैलेंस सीडी लिखा ना, यहां पे भी लिख दो, इस पे एक कहानी है, लिख दो यहाँ पे एक कहानी है। सर थोड़े देर बाद बताएंगे, मैं थोड़ी देर बाद बताएंगे, मैं उस कहानी को आपको बताऊंगा। मतलब कि फिलहाल अभी समझने के लिए 2 बैलेंस सीडी लिख दो। अब मानो देखो होता क्या है, कितना मजेदार अकाउंटिंग बनते चला जा रहा है।
कोई कहता है कि जरा बताओ सेल्स अकाउंट देख के आपको क्या पता चल रहा है? आप बोल रहे हैं सेल्स अकाउंट देख के पता चल रहा है कि भैया हमने इस टाइम पीरियड में सेल कितने का किया है? 47,000 का। हमने 47 का सेल किया है ना। तो लेजर हमें क्या करता है? देखो, अगर ये लेजर अकाउंट नहीं बनाते तो आपको ऐसी लाखों करोड़ों एंट्री होंगी। उन लाखों करोड़ों एंट्री में सेल्स को आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा, उसको प्लस माइनस करना पड़ेगा, बहुत लंबा टाइम हो जाता है मेरे बच्चे। इसलिए क्या करते हैं, जितने भी ये जो नाम आते हैं ना अकाउंट्स में, सबका अकाउंट खुलता है लेजर अकाउंट, और उससे जुड़ी हुई बातें हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। मैं एक और अकाउंट दिखा देता हूं, करेंगे खूब सारी बातें, करेंगे बातें खूब सारी, आपको बस बचपन की बातें याद दिला रहा हूं। ये तो हमारा हो गया सेल्स अकाउंट। इसके बाद मान लो हमें बनाना है राम अकाउंट। मान लो हमें क्या बनाना है जी? वो बोलता है भैया राम अकाउंट भी आप बना दीजिए। राम अकाउंट, जितने नाम आप यूज करते हो ना ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय, जितने नाम आप यूज करते हो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय, सबका अकाउंट खुलता है, सबका अकाउंट। इसलिए मैंने पिछली आपका जनरल एंट्री में कहा था कि जितने नाम वहां पे यूज होंगे सबके आगे क्या लगाना? अकाउंट, क्योंकि उन सबका अकाउंट खोलना आपने, ठीक है ना। तो आपका अब हम खोलते हैं राम अकाउंट। राम अकाउंट में भी मेरे बच्चे यहां पे हम क्या करेंगे? ये हमारा पर्टिकुलर्स है ना, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपका अमाउंट, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स। ऐसे रियल लाइफ में इसमें एक कॉलम और होता है यहाँ पे डेट का, डेट, क्योंकि एंट्री डेट वाइज होती है ना। बट अभी मैंने डेट की कुछ बात नहीं की, अभी धीरे धीरे आपको बस बचपन की बातें याद दिला रहा हूं, तो अभी उन कॉलम्स की बात नहीं कर रहा। हाँ, चाहे कोई भी अकाउंट बनाओ, ये हमारा कौन सा साइड होगा जी? डेबिट साइड। ये हमारा कौन सा साइड होगा? क्रेडिट साइड आपका, है ना। तो राम अकाउंट भी शुरू करते हैं। देखो ना यहाँ पे क्या, राम अकाउंट। अब राम से जितनी जुड़ी हुई एंट्री है ना, उसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे। देखते हैं राम कहाँ पे है। यहाँ राम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो नहीं आएगा। यहाँ राम दिख रहा है? यस। ये एंट्री का इंपैक्ट राम अकाउंट में आएगा। नजर यहाँ, नजर यहाँ, नजर यहाँ। आप मुझे बताइए कि राम यहाँ पे डेबिट में दिख रहा है कि क्रेडिट में दिख रहा है? राम डेबिट में है कि क्रेडिट में? सर डेबिट में है। अगर जिसका अकाउंट बना रहे हो, अगर वो डेबिट में है तो मेरे बच्चे पोस्टिंग आपका डेबिट में जाएगा जी। बस एक ही बात है लेजर अकाउंट में, जिसका अकाउंट बना रहे हो, बस देखो वो डेबिट में है तो पोस्टिंग उसके डेबिट में आएगा, अगर वो क्रेडिट में है तो पोस्टिंग उसके क्रेडिट में आएगा। तो आप बताओ राम का है? डेबिट में। तो एक तो पक्का है कि अब पोस्टिंग डेबिट साइड में आएगा। लेकिन कभी भी जिसका अकाउंट बनाते हैं हम उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते, हम लिखते हैं उसका साथ जो डबल एंट्री कंप्लीट कर रहा है, उसका रीजन। राम टू सेल्स, राम को क्या किया जी? हमने सेल किया है ना, तो हम क्या करेंगे? राम डेबिट में है ना, तो डेबिट साइड। और इधर जो भी एंट्री आएगा मेरे बच्चे, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? टू। तो हमने कह दिया टू सेल्स अकाउंट, है ना। तो आपका कितना हो गया? 12,000 का अमाउंट आपका। ये लीजिए, काम खत्म। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अभी यहाँ पे कुछ राम की बातें दिख रही है? नहीं दिख रही है। यहाँ दिख रहा है? यस सर, कैश टू राम। मुझे बताओ राम डेबिट में है कि क्रेडिट में? क्रेडिट में, क्योंकि डेबिट वाले ये होते हैं, क्रेडिट वाले ये होते हैं। अगर राम क्रेडिट में दिख रहा है तो पोस्टिंग कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो हम लोग क्या करेंगे? इस साइड आ जाएंगे। नाम का लिखेंगे अपोजिट वाले में। हमेशा नाम जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके बुक में, उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आता। डबल एंट्री जिससे वो कंप्लीट कर रहा है वो नाम आता है, उसका रीजन बताना पड़ता है हमें। तो राम में क्या है जी? कैश। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इस साइड में बाई कैश अकाउंट। कितना? 5,000। लेजर अकाउंट बनाने का और भी बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगा अभी, आप थोड़ा आगे तो बढ़ो। ऐसे थोड़े करेंगे, ये तो हम 11वीं 12वीं क्लास में ऐसे जनरल एंट्री बनाओ फिर लेजर करो, हम तो फटाफट काम करेंगे। मैं सिखाऊंगा आपको, देखो अभी कैसे। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। लीजिए, क्लोज किया हमने। बताओ दोनों में सब बड़ा कौन सा है? ये साइड। कितना? 12,000। लिख दो आप यहाँ पे 12,000। जो बड़ा साइड है उसी का अमाउंट यहाँ पे लिखिए 12,000। 12 में इसको माइनस कीजिए तो कितना बच गया? 7,000। 12 माइनस 5 7। इसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, शॉर्ट में बोलते हैं उसको सीडी। सीडी मतलब कैरी डाउन, यानी कि राम का इतना बैलेंस अभी आपके पास कैरी हुआ है। अभी हमारे पास राम का इतना बैलेंस क्या जी? कैरी पड़ा हुआ। कितने का? 7,000 का अमाउंट। और कोई कहना कि क्या आप इस अकाउंट को इंटरप्रेट कर सकते हो? बोलना कि हाँ कर सकते हैं, बिना इसको देखे बगैर आप इंटरप्रेट कर सकते हो। पता कैसे? ये देखो, राम को हमने 12,000 का सेल किया था। 12,000 में राम से 5,000 हमें रिसीव हो गया। अभी और रिसीव करना कितना बाकी है? 7,000। काम खत्म। यही तो है इसका। लेजर मेरे बच्चे आपके अकाउंट्स को और सिंप्लीफाई करता है। याद कीजिए, आपका थ्योरी वाले पार्ट में
अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो गया जर्नल में। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग, यही क्लासिफिकेशन हो रहा है। एक जैसे जितने सारे ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह रिकॉर्ड करना, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, है ना। और भी कुछ कर लो ना, थोड़ा सा बचपन की बातें और ताजा करो, मैं और कुछ दिखाता हूं। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 1 था ना, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे आप यहाँ पे 2। इस पर बात किसका करूं मैं? परचेज का करता हूं। चलो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, परचेज कर लेते हैं हम। यहाँ पे कहता है कि गुड्स परचेज्ड, लिखेंगे आप गुड्स परचेज्ड, परचेज्ड फॉर कैश, कैश में हमने परचेज किया है। कहता है कि रुपीज आपका 60,000 का, 60,000, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1। यार डेट वाइज कर दो इस बार, आपको मजा आएगा, ताकि डेट कॉलम भी मैं दिखा दूं। ये हो गया, मान लो बच्चे आपका 12 जनवरी को, 12 जनवरी 2023 को मान लो हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया फॉर कैश। फिर कहता है आपका 19 जनवरी को 2023 में, कहता है यहां पे आपका मान लो कहता है आपका यहां पे गुड्स परचेज्ड, परचेज्ड फ्रॉम मोहन, मोहन फॉर रुपीज 35,000, ठीक है ना। फिर लिखेंगे 20 जनवरी को 23 में गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन, फ्रॉम सोहन, कहता है कि फॉर रुपीज 12,000 ऑन कैश बेसिस, ऑन कैश बेसिस, ठीक है ना। ये आपका हो गया। फिर लिखेंगे 24 जनवरी को 2023 में, कहता है कि आपका परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। लो, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में कहता है कि हमने 8,000 का गुड्स हमने यहां पे आपका यूज कर लिया। फिर लिखेंगे आप 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2023, कहता है कि आपका रिसीव्ड रुपीज 20,000 फ्रॉम मोहन बाय चेक, चेक से हमने पेमेंट रिसीव किया मेरे बच्चे, और वो कितना 20,000 फ्रॉम मोहन आपका 26 तारीख को। और फिर कहता है आपका 28 जनवरी 2023 को, कहता है कि रिसीव्ड रुपीज 7,000 7,000 in cash from Mohan and allowed him discount of रुपीज 1,000। ये आपका हो गया। बोलता है कि प्रिपेयर आपको बनाना है इस क्वेश्चन में, प्रिपेयर क्या जी, एक तो परचेज अकाउंट एंड कहता है मेरे बच्चे, चलो वो कहता है कि आप बना दो हमारे पास मोहन अकाउंट, 2 अकाउंट बोलना बनाने के लिए। ऐसे रियल लाइफ में अकाउंटिंग बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से होता है। अभी हम सीखेंगे वो रियल लाइफ अकाउंटिंग कैसे होता है। अभी तो हमारा मकसद है लेजर अकाउंट जो हमने कभी बचपन में सीखा था उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिवाइज करना, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे बच्चे, हम आपको वो बचपन की सारी बातें याद दिलाएंगे आपके पास, और इस चैप्टर से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकता है ना, थ्योरी का चाहे जो भी प्रैक्टिकल का, उन सारे क्वेश्चन को भी हम क्लास में कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ चलते रहे, आपको मजा आएगा। तो अब देखो, इसके बाद कहता है कि आप करो कि आप यहाँ लेजर अकाउंट। मैं अभी आपको छोटा बच्चा समझते हुए हर एक का मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, जर्नल एंट्रीज पास करूंगा।
और फिर लेजर में कन्वर्ट करूंगा। डेट वाइज कर लेते हैं। बताओ 12 जनवरी को आपका एंट्री क्या होगा जी? हमने गुड्स परचेज किया है, तो गुड्स जब परचेज करेंगे तो हम उसको एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंस का बनना आपका डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिटेड। और कैश में तो हमारे पास से कैश चला गया, यानी कि टू कैश अकाउंट। बताइए कितना अमाउंट है आपका? 60,000 का कहता है कि हमने परचेज किया है। ये लो आप 60,000। फिर मेरे बच्चे 19 जनवरी को कहता है, 19 जनवरी को गुड्स परचेज फिर से हमने परचेज किया, तो परचेजेज अकाउंट डेबिटेड। अब तो आपको फटाफट फास्ट स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और हमने मोहन से परचेज किया है, कुछ आगे नहीं बता रहा है, तो हमने क्रेडिट पे लिया होगा, यानी कि मोहन को हमें पेमेंट करना है। मोहन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना हम क्रेडिट करते हैं। ये काम हो गया। फिर मेरे बच्चे 20 जनवरी को कहता है, 20 जनवरी को गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन 12,000, लेकिन कह दिया कैश बेसिस पे, तो फिर नाम से कोई मतलब नहीं रहा। यानी कि हम एक तो अपने परचेजेज यानी कि एक्सपेंस को बढ़ाएंगे, परचेज यानी कि एक्सपेंस को बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भैया हमारे पास से कैश चला गया टू कैश अकाउंट। कितना जी? 12,000 रुपए। हमने पेमेंट कैश में किया ना बच्चे, तो कैश हमारे पास से चला गया। कोई डाउट नहीं सर? परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये कब? 24 जनवरी को। याद कीजिए कि अगर जो हमने गुड्स परचेज किया है मेरे बच्चे, जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है, जो हमारे पास परचेज के नाम से दिख रहा है, अगर उनमें से कुछ गुड्स हमने किसी एसेट को बनाने में यूज कर लिया, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने परचेजेज को कम कर देते हैं। यानी कि हमारा जो एक्सपेंस है गुड्स, वो हमारा कम हो जाएगा 8,000 से। और ये हमने कहा यूज किया है? बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में। तो बिल्डिंग के कॉस्ट में हम इसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड हमारा 8,000, यानी कि बिल्डिंग टू परचेज अकाउंट आपका 8,000। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, ये भी हमारा हो गया। आओ ना, इसके बाद 26 जनवरी को आप आइए। 26 तारीख को कहता है कि रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम मोहन बाय चेक। हमने मोहन से 20,000 चेक से पेमेंट रिसीव किया मेरे बच्चे, मोहन से। मोहन कौन है? ओहो, मोहन कौन है? माफ कीजिए, नॉट रिसीव, पेड ना। हमने मोहन से परचेज किया है बदमाश। जब परचेज किया तो हमने पेमेंट किया होगा, रिसीव नहीं, इसको पेड कर दो आप, पेड। और यहां भी आपने रिसीव नहीं, इसको क्या करेंगे? पेड करेंगे, पेड। अरे जब हमने मोहन से परचेज किया है तो मोहन को हमें पे करना ना, लायबिलिटी है तो हम पे करेंगे। आप रिसीव कैसे बोल देंगे? अगर 20,000 मोहन को हमने पे किया, कब? 26 तारीख को, तो मोहन जो हमारी लायबिलिटी थी ना बच्चे, लायबिलिटी अब वो कम हो जाएगी क्योंकि हम पे कर दिया। और लायबिलिटी का कम होना हम डेबिट करते हैं। तो मोहन जो हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट में था, वो लायबिलिटी कम हो जाएगी, हम डेबिट कर देंगे। कितना पेमेंट कर दिया? 20,000 से। कैसे पेमेंट किया? बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। ये लीजिए, हमने 20,000 से एंट्री। आपका बहुत सिंपल सी बात है। लायबिलिटी बढ़ी थी यहाँ पे, अब लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और पैसा हमारे पास चला जाएगा। 26 का खत्म हो गया। नाउ कम टू 28 जनवरी, 28 तारीख को। ये देखिए आप, पेड 7,000 इन कैश टू है, टू नॉट फ्रॉम, टू आपका मोहन, मैंने गलत लिख दिया, एंड नॉट अलाउड, इट्स रिसीव्ड। जब हम पेमेंट करेंगे ना बच्चे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, है ना। एंड रिसीव्ड फ्रॉम हिम डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। तो अब जब हमने मोहन को पेमेंट किया, अरे 35 का पेमेंट करना था, 35 में कितना? 20 पे किया ना, अभी और 15 पे करना था। तो 15 में से क्या किया? आज हमने और पेमेंट किया है कैश में, यानी कि टू कैश। हमारे पास से कैश यानी कि एसेट कितने से कम हो गया? 7,000। हमें डिस्काउंट भी मिल गया मेरे बच्चे। डिस्काउंट मिलना हमारा इनकम है, कम पेमेंट करना है, इनकम का बढ़ना क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना आपका इनकम है जी? 1,000 का अमाउंट, 1,000। और ये हमने किससे रिसीव किया है? मोहन से। तो मोहन की लायबिलिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, यानी कि जो क्रेडिट में था लायबिलिटी कम होना डेबिट हो जाएगा। कितने से कम हो गया? 8,000 से। ये एंट्री कंप्लीट। बिलीव कीजिए, थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने दो। मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि लेजर बनाने के लिए आपको एंट्री करना जरूरी है। मैं आपको इस तरीके से मास्टर कर दूंगा मेरे बच्चे कि बिना जर्नल एंट्री देखे बगैर भी आप लेजर करना शुरू कर देंगे। जैसे वो
क्या प्लस क्या माइनस देखे एंट्री करना शुरू किया ना, तो लेजर अकाउंट भी क्या होगा उसी तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। आप करते भी होंगे शायद, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे कि लेजर अकाउंट कैसे बनता है। और उस लेजर अकाउंट में पहले हम क्या सीख रहे हैं जी, परचेजेज अकाउंट। उसने 2 अकाउंट बोला है, एक तो परचेज अकाउंट बना दो और एक आपका मोहन अकाउंट। तो ये लीजिए परचेज अकाउंट। थोड़ा सा और सजाना हम शुरू करेंगे। इस बार ये देखो टी शेप, दिस इज टी शेप। लेजर अकाउंट को टी शेप बोलते हैं, एग्जाम में आ सकता है। अब उसके बाद हमने क्या किया, अभी तक हमने ये 2 कॉलम लिया था ना, एक कॉलम और बढ़ा दो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में डेट वाइज आपको एंट्री देगा तो ये डेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया जी, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और ये हमारा अमाउंट हो गया। यहां मेरे बच्चे अगेन आपका हम क्या करेंगे जी, ये हमारा डेट हो गया, डेट हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स, और ये हमारा अमाउंट हो गया। और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड। तो डेबिट लिख दो या डीआर लिख दो, कोई बात नहीं। और इसको क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट लिख दो या सीआर लिख दो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखना एग्जाम में कैसे वो कहेगा कि बताओ लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं। ये देखो, आप हमेशा ऐसे करके अपने दिमाग को करके मत सोचना। आप हमेशा ऐसे लिखते हो ना, लिखते अकाउंट बनाते समय, तो ऐसे खड़े हो जाओ। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट साइड। राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। इसमें एक और भी कॉलम आता है, आगे बताऊंगा, फिलहाल यहां तक के देखिए आप। परचेज की बात है, जोड़ो। ये देखो 12 तारीख को परचेज। आप बताओ परचेजेज अकाउंट डेबिट में है कि क्रेडिट में? डेबिट में, पोस्टिंग डेबिट साइड आएगा। तो हमने क्या किया, एक तो डेट में लिखा 12 जनवरी, और परचेज अकाउंट है ना, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर में उसका नाम नहीं आता। तो परचेज में क्या लिखेंगे जी, कैश। और डेबिट साइड में जो भी लिखेंगे उसके साथ हम 2 लगाते हैं, 2 कैश अकाउंट। सर आप यहां भी 2 लगाए थे, फर्क नहीं पड़ता, आप छोड़ो, वो जनरल एंट्री था। लेजर में हम क्या बोलते हैं, कसम खाओ, डेबिट साइड में जो भी कुछ लिखोगे 2, और क्रेडिट में बाय। आपका कितना, 60,000 का अमाउंट आपका हो गया। ये लीजिए 60,000 का अमाउंट। फिर देखो अगेन यहाँ पे परचेज टू मोहन, परचेज अकाउंट बना रहे ना, तो 19 जनवरी डेबिट में ही आ जाएगा। क्यों डेबिट में, क्योंकि परचेज डेबिट में है। हम क्या बोलेंगे, टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। कितना जी, 35,000, 35,000 रुपए। फिर देखो 28 को फिर से परचेज किया, 20 जनवरी आपका परचेज टू कैश। परचेज डेबिट में है तो डेबिट साइड पोस्टिंग आएगा, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। याद आ रही बात है वो बचपन की, जब आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हुआ करते थे 11th क्लास में, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर आपको समझाया करते थे। और अगर आपने नहीं समझा था बदमाश, तो मैं बता रहा हूं ना, यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए मेरे नाम से लेजर अकाउंट बाय संतोष कुमार। तो लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस पे आई थिंक 4 लेक्चर्स मेरे हैं, सीओसी कॉमर्स स्कूल चैनल के ऊपर में, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि हम फाउंडेशन लेवल में आने के बाद और क्या करें कि वो छोटी छोटी बातें करें जो आपने बचपन में किया था अपने छोटे छोटे सर के साथ। हमें बड़े चैप्टर पे आपको लेके आना, समझो मेरी बात, मजबूरी समझो। 24 जनवरी पे आइए, नजर यहाँ 24 जनवरी में परचेज कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में आएगा, है ना। तो आपको यहां लिखना है 24 जनवरी और क्रेडिट साइड में, और नाम क्या आएंगे ये। और क्रेडिट साइड में जो एंट्री आता है उसके साथ क्या लिखते हैं हम यहाँ पे लेजर में, बाय। तो बोलेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट आपका, ठीक है ना। ये कितना आपका 8,000 का अमाउंट, ठीक है। मोहन टू बैंक, मोहन टू बैंक, हम अकाउंट बताओ परचेज का बना रहे हैं ना, यस। तो परचेज में तो कहीं कोई नाम ही नहीं है, ये एंट्री नहीं आएगा। अरे परचेज की बातों को हम सिर्फ यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं कोई परचेज नहीं है, नहीं आएगा। मोहन टू कैश डिस्काउंट नहीं है, छोड़ दो, खत्म हो गई बात। हमने सारी बातें जो परचेज से जुड़ी हुई है उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया। और सुनो, आप दुनिया वालों को कैसे समझाना, आप दुनिया वालों को कहना इस लेजर को देख के कि भैया 60,000 का परचेज हमने कैश पे किया है, 35 का परचेज किया है क्रेडिट पे, 12 का परचेज किया है कैश पे। तो ये कितना हो गया, 60,000 प्लस 60,000 प्लस 35,000 एंड प्लस आपका 12,000, ये आ गया मेरे बच्चे टोटल 1,07,000। 1,07,000 का मटेरियल परचेज किया था, लेकिन 1,07,000 में 8,000 का मटेरियल ना बिल्डिंग में यूज हो गया। तो मेरे बच्चे उसको हटा दिया ना, हमने कहा यहाँ पे 1,07,000 में से 8 को माइनस कीजिए, बताइए कितना, ये आ गया 99,000। तो आप ना इस महीने के एंड में, अभी सिर्फ जनवरी का काउंटिंग चल रहा है, पूरे 1 साल के काउंटिंग नहीं है,
है ना। तो जनवरी के एंड में मान लो कि 31 जनवरी को हम क्या करेंगे, एंड में इसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरी डाउन आपका, और ये हमारा काम खत्म हो गया। सर ये लेजर अकाउंट एक बार में कितने समय का बनता है? फिर बच्चे ऐसे तो 1 साल की अकाउंटिंग होती है, 1 साल की अकाउंटिंग, बट ये पेज मान लो कि हमने बनाना शुरू किया, भर गया, फिर अगला पेज पे जाएंगे, तो इस पेज को क्लोज करके फिर अगले साल पे इस बैलेंस को लेके आते हैं और फिर आगे एंट्री कंटिन्यू करते हैं। कैसे भी दिखाऊंगा, फिलहाल तो अभी सीखो ना जो बता रहे हैं। और ये जो बाइबल सीडी लिखा ना, वो क्या है, उसको बाद में चेंज करूंगा, बाद में। अभी आप मान लो कि वो गुमनाम गली है, इसके बदले में कुछ बाद में लिखूंगा। सर बाद में कब? इसी चैप्टर में लिखूंगा, बट अभी समझा रहा हूं ना, वो बचपन की बात है। लिखो तो आप यहाँ पे, तो आपने क्या किया, परचेज अकाउंट हो गया आपका 99,000 का, ठीक है ना। और कौन सा अकाउंट बोला था? मोहन अकाउंट। तो आप बना लो मेरे साथ मोहन अकाउंट, ये लीजिए, आप बनाएंगे यहाँ पे मोहन अकाउंट, ये लो, ये मोहन अकाउंट हो गया। मोहन अकाउंट मेरे बच्चे आपके पास चेक कीजिए कहां का है, यहां नहीं है, यहां पे है। मोहन डेबिट में, क्रेडिट में, तो पोस्टिंग, अच्छा इसमें भी हम वो बना देते हैं आपके लिए डेट कॉलम। जब डेट वाइज एंट्री देगा तो हम सब जगह डेट बनाएंगे, है ना। तो ये लीजिए, आपका सजा देता हूं थोड़ा सा, ये डेट, ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये हमारा अमाउंट, अगेन हमारा ये डेट, ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये हमारा अमाउंट, ठीक है ना। ये देखेंगे आप, यहाँ पे मोहन की बात है, यहां मोहन नहीं है, यहां पे है परचेज टू मोहन अकाउंट। आप बताओ मोहन डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में, तो पोस्टिंग आएगा क्रेडिट साइड में। ये हमारा डेबिट साइड होता है मेरे बच्चे, और ये हमारा क्रेडिट साइड। सर कभी कभी डेबिट लिख रहे हो, कभी कभी डीआर लिख रहे हो, अरे बदमाश इसी के शॉर्ट फॉर्म है, अभी तो बताया था मैंने उस पिछले वाले चैप्टर में। तो आपकी मर्जी, डेबिट लिखो चाहे डीआर लिखो, ठीक है ना। तो आपने क्या बोला, मोहन अकाउंट, परचेज टू मोहन, मोहन क्रेडिट में, पोस्टिंग क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड 19 जनवरी को। और नाम क्या आएगा जी, परचेज का, तो हम क्या बोलेंगे, बाय परचेजेज, बाय परचेज अकाउंट आपका कितना, 35,000 लिखो ना यहाँ पे, 35। इसके बाद क्या हुआ, यहां देखो कहीं मोहन का नाम नहीं है, यहां कहीं मोहन का नाम नहीं है, यहां मोहन का नाम है, ये रहा। मोहन डेबिट में है ना, तो पोस्टिंग डेबिट साइड में। जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो डेबिट में है तो डेबिट साइड में, वो क्रेडिट तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में। और नाम हमेशा उसके अकाउंट में डबल एंट्री जो उसको कंप्लीट कर रहा है उसका लिखा जाएगा। तो इसके साथ क्या है, बैंक, तो हम 26 जनवरी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू बैंक, ताकि दुनिया वालों को समझा पाए कि आखिर वो क्यों बढ़ा क्यों घटा। कितना जी, 20,000, ठीक है। यहां मोहन में, मोहन डेबिट में, डेबिट साइड, तो यहां पे 28 जनवरी को क्या लिखेंगे, यहां पे दो नाम है, टू कैश टू डिस्काउंट, लिखे डेबिट में, टू कैश एंड टू डिस्काउंट। टू कैश कितना है, 7,000, एंड टू डिस्काउंट कितना है, 1,000। बस, और कोई एंट्री दिख रहा है? नहीं सर, कहां है कोई एंट्री, बदमाश ऐसे क्यों देख रहे हो, बताओ ना। ये देखो, अब यहां देखो, आपको अच्छा लगेगा। मोहन से टोटल हमने परचेज कितना किया था, 35। समझते चलो कैसे मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं। मोहन से हमने टोटल 35 का परचेज किया था। 35 पे मेरे बच्चे एक बार 20,000 मैंने मोहन को पे कर दिया, और दूसरी बार 7,000 मैंने पे कर दिया, और 1,000 का हमें डिस्काउंट भी मिल गया, तो अब बच गया 7,000, और हमें मोहन को 7,000 पे करना है। तो मैं क्या करूंगा, एंड में, यानी कि 31 जनवरी को, मान लो अभी अकाउंटिंग मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, है ना। 31 जनवरी को हम क्या करेंगे कि टू बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरी डाउन, मतलब कितना बचा हुआ बैलेंस है, कितना जी, 7,000, और उसको हम यहाँ पे लेकर रिकॉर्ड कर देते हैं। ये दोनों साइड आपका इक्वल कर लीजिए, कितना, ये भी 35 हो गया। दुनिया वाले पूछे कि जरा इंटरप्रेट करोगे तो बोलना कि हाँ 35 का हमने परचेज किया था मोहन से, उस 35 में इतना पे कर दिया बैंक से, इतना कैश से, इतना डिस्काउंट मिल गया, 7,000 अभी और उसको पे करना बकाया है, और पे करना है मुझे, 7,000 और पे करना है। और मेरे बच्चे ये ना, अगर जैसे जनवरी के बाद मान लो अब फरवरी का अकाउंट बनाना है, यहां नहीं बोल रहा, मान लो फरवरी का बनाना है, तो हम पता क्या करते हैं, जो 31 जनवरी का बैलेंस था ना, अब अगले साल क्या, अगली बार क्या होगा कि आपका 1 फरवरी को अगर यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आया है, तो हम यहां लिख देते हैं बाई बैलेंस बीडी, बीडी ब्रॉड डाउन।
बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन मतलब पिछले साल से लाया हुआ बैलेंस। ये तो मंथली बेसिस पे था, जनरली अकाउंटिंग एक साल का होता है, तो पिछले साल के एंड में जो बैलेंस होगा ना वो अगले साल के स्टार्टिंग में जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड डाउन, BROUGHT, ब्रॉड डाउन मतलब लाया गया बैलेंस पिछली बार से कितना 7, तो 7 को हम यहां लिखते हैं और फिर आगे की एंट्री को हम यहां पे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे चलता है, दिस इज कॉल्ड लेजर अकाउंट। सबका, इसी का नहीं। अगर हम जैसे जनवरी का हो गया ना, तो अब हम क्या करते हैं जी, ये जो आपका बाय बैलेंस फ्री था, यहाँ पे 1 फरवरी को अपोजिट साइड जाएगा। अगर बैलेंस यहाँ पे है तो इस साइड आएगा। 1 फरवरी को हम यहाँ क्या था, बाय बैलेंस फ्री, तो क्या बोलेंगे, टू बैलेंस BD, शॉर्ट में BD बोलते, ब्रॉड डाउन, कितना 99,000, है ना। और उसी तरीके से मोहन का आपका डेबिट में था तो क्रेडिट साइड, जहां पे क्लोजिंग बैलेंस उसके अपोजिट साइड उसका ओपनिंग बैलेंस जाता है। ठीक है ना, कोई डाउट इसके अंदर में, सब याद आ रही बात आपको, ये सर। तो आप लिखे आप यहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आता कि यार आपके लेवल में क्यों पढ़ाया जाता है, मुझे गंदा लगता है। मैं चाहता हूं कि आप इंटर में जल्दी आओ, फाइनल में जल्दी आओ। वहां पे क्या मस्त मस्त चैप्टर में पढ़ाता हूँ, क्या मस्त तरीके से पढ़ाता हूँ। ये भी कोई पढ़ाने की चीज है, तो कोई भी पढ़ा सकता है। मेरी कलाकारी अगर आपको देखनी है, जल्दी से थोड़े बड़े हो जाओ, आओ ना इंटर में, दिखाऊंगा अपनी कलाकारी कि क्या टफ टफ टॉपिक को कितने सिंपल तरीके से बना सके, आपके सामने परोसता हूं मैं। यहाँ पे लिख लो, पहले यहाँ पे आप लिख लो। अगला एग्जाम्पल 2 बना, एग्जाम्पल 3 लीजिए। आज तो हम एग्जाम्पल ही समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका, ठीक है ना। कहता है कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, और ये मैं बैलेंस देता हूं 1 अप्रैल 2022 का मान लो। ओपनिंग बैलेंस आपका कैपिटल का पहले से कहता है कि भैया ₹5 लाख था। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या, पिछले साल के एंड में जो बैलेंस था ना वो इस साल के स्टार्टिंग में, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। फिर कहता है आपका यहाँ पे, अब एक साल के काउंटिंग दिखाता हूं, एक साल 18 जुलाई 2022 को। अभी दिमाग में E4 नहीं, कुछ दिमाग में चला तो उसको खत्म करो। आप बिलीव करो, जो भी दिमाग में आपके चल सकता है वो सब आपके संतोष सर के पास है। मैं कहता हूं ना, मैं आज 2-4 साल से नहीं पढ़ा रहा मेरे बच्चे, मुझे पढ़ाते हुए कम से कम 650 ईयर्स हो चुके हैं। मैं इस जमाने में, उसके पहले वाले जमाने में, उसके पहले वाले जमाने में, और उससे भी पहले जब सतयुग हुआ करता था, जब सिर्फ भगवान और राक्षस हुआ करते थे, उस समय में पढ़ाता था। मैं ब्रह्मा जी था उस टाइम पे। मैं पढ़ा के सबको पता नहीं कहां से कहां पहुंचाया। तो बिलीव कीजिए, आपके दिमाग में जो चल सकता है मैं जानता हूं। थोड़ा धैर्य रखो, अपने संतोष सर पे थोड़ा सा विश्वास करो। 18 जुलाई की बात सुनेंगे। ये तो ओपनिंग कैपिटल यहां पे था। कहता है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस में यहां पे एडिशनल कैपिटल डाला गया, और वो कहता है कि ₹2 लाख रुपए। पर बच्चे, बिजनेस में एडिशनल कैपिटल देने का मतलब क्या हो गया जी, कि मतलब घर से पैसा बिजनेस इस पर डाला है आपका। और मैं आपको यहाँ पे 25 अक्टूबर को बता रहा हूं, अक्टूबर को 2022 में क्या ये कहता है कि आपका ड्रॉइंग्स मेड रुपीज आपका कहता है कि 60,000 आपका हो गया ड्रॉइंग्स, ठीक है ना। और मैं आपको कहता हूं कि 31 मार्च 2023 को कहता है कि प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द ईयर, वो कहता है आपका ₹3 लाख रुपए। कहता है कि प्रिपेयर आपका कैपिटल अकाउंट। हमने क्या किया जी, कैपिटल अकाउंट बनाना है। और मैं आपको अभी फिलहाल मैं आपको बच्चा मानते हुए मैं पहले इनकी क्या करता हूं, जर्नल एंट्रीज दिखा देता हूं, फिर लेजर अकाउंट। और मैं करूंगा ना, मुझे एंट्री करना, मैं नहीं करता एंट्री, मैं फटाफट लेजर करता हूं, आपको भी वही कराऊंगा, आप चिंता ना करो। फिलहाल सीखो आप। ओपनिंग बैलेंस तो पहले से छोड़ दो उसको, आप उसकी क्या एंट्री करना, जो इस साल ट्रांजेक्शन होगा उसकी एंट्री करेंगे ना, वो तो पिछले साल से आ रहा है। आप 18 जुलाई की एंट्री करेंगे। क्या जी, बिजनेस में एडिशनल कैपिटल आपने दिया, तो बिजनेस में क्या आ गया, कैश।
अरे कैपिटल मतलब पैसा ही तो दोगे, मैंने बताया था आपको। कितना पैसा दिया आपने? 2 लाख। कुछ ना बताया तो कैश में आया पैसा, और इसके साथ साथ आपका क्लेम बिजनेस में बढ़ जाएगा, ओनर का क्लेम। तो 2 कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ना क्रेडिट होता है। ड्रॉइंग्स किया है ना 25 अक्टूबर को, तो ड्रॉइंग्स करने से कैपिटल कम हो जाएगा, यानी कि हम कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड 2 कैश अकाउंट। मैंने आपको कहा हुआ है कि कैपिटल की जगह पे ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हो आप, बट कोई नहीं, अभी मैं कैपिटल अकाउंट से लिंक करके बता रहा हूं, तो ऐसे ले लीजिए आप। और फिर मेरे बच्चे 31 मार्च 2023 को कहता है हमने प्रॉफिट कमाया। पता है, मैं सिखाऊंगा अभी आगे, जो भी हम प्रॉफिट या लॉस बिजनेस में होता है ना बच्चे, वो सब ऑनर के कैपिटल में प्लस माइनस हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट को अगर ऑनर के कैपिटल में ऐड करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना, कैपिटल में ऐड हो रहा है। तो हम बोलते हैं 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। कितना जी? आपका 3 लाख का अमाउंट। और ऊपर में लिख दो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा जाता है? अब देखो, इसका रीजन तो है, लेकिन इस रीजन को समझाने के लिए ना मुझे आपको फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पे लाना पड़ेगा, वो आगे का चैप्टर है। तो कुछ बातें मान लो कि संतोष सर को पता है बट आपको नहीं पता, या पता होगा तो अच्छी बात है, थोड़ा सा स्माइल पास कर देना, नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं। इस एंट्री का मतलब क्या कि जो प्रॉफिट हमने कमाया था, अब उस प्रॉफिट को हम हटा रहे हैं, प्रॉफिट अपने अकाउंट से हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि उसको कैपिटल में ऐड किया जा रहा है। जो नाम प्रॉफिट का था वो कैपिटल में ऐड करके हम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। तो प्रॉफिट को हटा देंगे, प्रॉफिट हटना डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल बढ़ गया क्योंकि कैपिटल में ऐड कर दिया। तो आपका कोई एक ही नाम रहेगा ना, या तो प्रॉफिट अलग से दिखाओ या फिर कैपिटल में ऐड कर दो। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो प्रॉफिट के नाम को हटा के माइनस करके कैपिटल में बढ़ा दिया। अब हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहां पे आपके लिए बनाता हूं कैपिटल अकाउंट। बनाइए मेरे साथ यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, और डेट वाइज है तो हम एंट्री पूरा डेट वाइज करेंगे। ये लीजिए, ये हमारे साथ डेट वाइज एंट्री हो रहा है, ठीक है ना। और थोड़ा सजा दूं मैं क्या? मुझे सजाना ठीक लगता नहीं है, लेकिन फिर भी डेट, ये रहा हमारा पर्टिकुलर्स, ये हमारा अमाउंट, डेट, यहां पे हमारा पर्टिकुलर्स, और यहां पे हमारा अमाउंट। ये हमारा कौन साइड होता है? डीआर, डेबिट साइड। ये कौन साइड होता है? सीआर, क्रेडिट साइड। सर गोला लगा दे? नहीं बदमाश, गोला ऐसे लगा दिया, गोला नहीं लगाते, सिर्फ डीआर लिखते हैं, है ना, डेबिट साइड। चलिए अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। देखो, आपका कैपिटल पहले से 5 लाख से, पिछले साल से आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि पिछले साल से अगर 5 लाख कैपिटल आ रहा है, तो करंट ईयर के लिए ये देखिए, अगर ये पिछला साल था 2022 और ये रहा करंट ईयर 2023, तो पिछले साल के एंड में अगर 5 लाख रुपीज कैपिटल था मेरे बच्चे, तो इस साल के स्टार्टिंग में कैपिटल ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पहले से इतना है ना, पहले से इतना। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 लाख जो पहले से है उसको पहले हम यहां पे लिखेंगे एज ओपनिंग बैलेंस, कि हमारे कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस वो पहले से 5 लाख है। अब सवाल उठता है कि 5 लाख को किस साइड लिखेंगे? यहां लिख दो डेबिट में या क्रेडिट में, कहीं भी। तो बहुत सिंपल तरीके से इस बात को भी याद कर सकते हैं। पता है कैसे याद रखेंगे आप? ये देखो, आप याद कीजिए, मैंने आपको जर्नल एंट्री में क्या सिखाया था कि एसेट और आपका एक्सपेंस जब इंक्रीज होता था तो आप क्या करते थे? डेबिट। और जब हमारा कैपिटल, लायबिलिटी और हमारा जो रेवेन्यू, इनकम कुछ भी अगर इंक्रीज होता तो क्या करते थे? क्रेडिट। बस मेरे बच्चे, ये इंक्रीज जो है ना वो बैलेंस को बताते हैं। इंक्रीज वाला सिर्फ, डिक्रीज छोड़ो, इंक्रीज वाला, क्योंकि अगर 5 लाख हमारे पास कैपिटल का ओपनिंग है तो 5 लाख से ऑलरेडी हमारा कैपिटल बढ़ा हुआ है। तो 5, जरा बताओ कैपिटल का बढ़ना कहां जाता है? क्रेडिट में ना। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा? क्रेडिट साइड में लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस। 1 अप्रैल 2022 को 5 लाख पहले से आप यहां पे लिखिए क्रेडिट में। याद रखना, अगर वो एसेट होता ना तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखता मैं? डेबिट साइड में। एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? डेबिट साइड में। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम का ओपनिंग बैलेंस कहां जाए? क्रेडिट साइड में। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? तो ये हमेशा होता है। दिस इज द रूल, दिस इज द क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, मतलब इसको
क्या बोलते हैं वो, मतलब कि ये दस्तूर है, ये कस्टम है, यही है मेरे बच्चे, ऐसे ही हमारा पूरा अकाउंटेंसी बना हुआ है। तो और रीजन भी आप समझ रहे हैं कि जो भैया आपका बढ़ना डेबिट होता है तो डेबिट में रहेगा उसको ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि उतने से ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। जो कैपिटल लायबिलिटी इनकम है वो आपका क्रेडिट में। तो हमने क्या करना ना कि पहले से 5 लाख, और ये क्या लिखेंगे पता है, बाय बैलेंस क्या सीडी या बीडी। ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं सीडी, ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं बीडी। किधर भी जाएगा बीडी, ब्रॉड डाउन, पिछले साल से लाया हुआ बैलेंस, तो बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ओपनिंग बैलेंस जो आपका अकाउंट में आता है इट्स बीडी और सीडी। तो मान लो एमसीक्यू के फॉर्म में आ गया, एक कह दिया बीडी, एक कह दिया सीडी, एक कह दिया बीडी और सीडी बोथ, और एक नन, तो क्या करेंगे बीडी। ओपनिंग बैलेंस हमेशा बीडी ब्रॉड डाउन के नाम से आता है, सीडी तो कैरी डाउन होता है, क्लोजिंग बैलेंस। तो आपका 5 लाख का अमाउंट हो गया। अब आओ ना यहाँ देखो, आप हम कैपिटल बना रहे हैं, क्रेडिट में है, पोस्टिंग क्रेडिट साइड में कितना 2 लाख रुपए। अपने आप अकाउंट से अच्छा बनते चला जाएगा। डेट क्या है 18 जुलाई को, 18 जुलाई। और क्या नाम लिखेंगे, तो कैपिटल में बाई कैश, तो आपने लिखा यहाँ पे बाई कैश अकाउंट। क्लियर, यस सर। यहां देखिए कैपिटल टू कैश, तो कैपिटल में क्या बोलेंगे 25 अक्टूबर को टू कैश अकाउंट। डेबिट में है ना, तो पोस्टिंग डेबिट साइड में टू कैश कितना 60,000। एंड प्रॉफिट लॉस टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में 31 मार्च को 2023 में क्या लिखेंगे, कैपिटल में बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में PLN कर दिया हमने, P/L मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कितना 3 लाख का अमाउंट। अब देखो कितना अच्छा लगेगा। लेजर क्या करता है बच्चे ना, ये क्लासिफाई करता है, एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह इकट्ठा करता है। देखो कितना अच्छा लगेगा। ये देखो क्या इंटरप्रेट हो रहा है। कैपिटल स्टार्टिंग में कितना था आपका 5 लाख, 2 लाख रुपीज और आपने बिजनेस में कैपिटल डाला, बोलो हाँ, तो 5 + 2 7 हो गया, और 3 लाख और आपने बिजनेस में डाला, तो 7 + 3 कितना हो गया 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज मेरे बच्चे हमारे पास जो ये टोटल अमाउंट हुआ, उस 10 लाख में 60 हम निकाल भी चुके हैं। वो जो ड्रॉइंग्स किया था ना, जो घर लेके चले गए थे आप ड्रॉइंग्स आपने, तो बताइए 10 लाख में 60 निकाल लिया तो कितना बच गया आपका, एंड में 9,40,000 ये बच गया। ये आपका 31 मार्च 2023 को क्या बोलेंगे, टू बैलेंस, क्या बोलेंगे इसको, बीडी या सीडी, सर सीडी, कैरी डाउन, ये कैरी डाउन है, एंड का बैलेंस हमेशा सीडी होगा, है ना, लास्ट का बैलेंस आपका। तो आपका 10 लाख दोनों साइड आपका हो गया। और कोई पूछे कि भैया बताओ कि आपके पास कैपिटल एंड में कितना है, तो क्या बोल दोगे 9,40,000। और अगर अगले साल हमें इसको लेके जाना पड़े, अगले साल, तो जो 31 मार्च 2023 है वो 1/4/2023, यानी कि अगले साल क्या बोलेंगे, बाई बैलेंस बीडी, है ना, अगले साल कितना जी 940, और फिर 940 पे अगले साल की अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो यही कहानी है, यही लेजर अकाउंट है, ऐसे ही चलता है। मैं एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन मैंने बुक में रखा है, बट सोचता हूँ कि उस क्वेश्चन में आने के पहले थोड़ा सा और कुछ बातें याद दिला दूं, उसको समझा दूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। इसकी कॉपी कीजिए। उसके बाद मेरे बच्चे अभी मुझे चैप्टर को लग रहा है कि एक क्लास तो भी लेके चलूंगा ही, और आप इसको जल्दी से कॉपी करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल अभी और लेके चलते हैं इसको, और मैं सोचता हूँ एग्जाम्पल 4 में क्यों ना एक बार मैं आपसे कैश की बात कर लूं। तो एग्जाम्पल 4 में आइए मेरे बच्चे, और कैश को लेके हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बनाएंगे, लिखेंगे मेरे साथ स्टार्टिंग में, प्रिपेयर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट रियल लाइफ में कैश अकाउंट नहीं, कैश बुक बनता है, बट क्योंकि अभी हम लेजर एक जगह एंट्री को कैसे हम इकट्ठा करते हैं, हम उसके बारे में सीख रहे हैं, तो चलेगा काम आपका यहाँ पे, चलेगा आज आपका, ठीक है ना। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, और डेट वाइज नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे। कहता है कि ओपनिंग बैलेंस आपके पास कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है, वो कहता है कि रुपीज आपके पास 50,000 पड़ा हुआ है, पहले से 50,000, ठीक है ना। तो पहले से आपके पास क्या है जी 50,000 का अमाउंट आपका। अच्छा एक काम करें क्या, वो नोट एक लिखा दूं मैं, पहले एक नोट लिख लो ना, मैं इसी को ओपनिंग बैलेंस के बारे में। आप एक काम करना, चलो मैं नोट लिखा ही देता हूं, उसके बाद इसको लिखिए, एक इंपोर्टेंट नोट लिखेंगे, इंपोर्टेंट नोट। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, मुझे लगता है ऐसा। कहते हैं कि
and expenses will always have डेबिट बैलेंस। इनका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। नंबर 1। नंबर 2 आपका कैपिटल लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू इनकम गेन सबकी बात अब आ जा रही है यहाँ पे। रेवेन्यू विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे अभी आपको आगे बतानी है ना, वो थोड़ा सा रुक के, अभी मैं सोचता हूं कि अभी बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, वो अगली क्लास के लिए रखता हूं। पहले कुछ मैं आपको और बातें समझाता हूं, तो आप इसको लिख लिए होंगे। मैं यहीं पे एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल नंबर 4 आपका होगा, कहता है कि प्रिपेयर कैश अकाउंट। प्रिपेयर कैश अकाउंट, ठीक है ना। कहता है कि लिखिए मेरे साथ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये कहता है ₹20,000, 20,000 रुपये आपका है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है ना। फिर कहता है कि ओनर ब्रॉट इनटू बिजनेस कैश ऑफ ₹2 लाख, मतलब ये कैपिटल ग्रुप पे पैसा लेकर आया। कहता है कि रिसीव्ड, ये आपको एक काम करो ना, 1 2 3 लिखिए अभी यहां पे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स, हमने डेटर से कैश रिसीव किया है। कहता है कि 40,000। 4th लिखेंगे आप यहां पे। 4th, पेड रेंट ₹8,000 एंड सैलरी ₹10,000, ठीक है ना। 5 लिखेंगे, पेड टू क्रेडिटर्स ₹9,000 एंड ₹1,000 रिसीव्ड डिस्काउंट। हमने इतना डिस्काउंट रिसीव किया है ना, 1,000 छोड़ दिया हमने। 6th कहता है कि रिसीव्ड फ्रॉम एन इनसॉल्वेंट डेटर ₹11,000 in full settlement of his claim for ₹15,000। 15,000 के बदले में बच्चे कहते हैं कि 11,000 आपने क्या किया? रिसीव किया क्लेम यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहता है यहाँ पे आपका, अब आपको अकाउंट्स बनाना बस काफी है। अब समझने के लिए हम बड़े बच्चे हैं, इसको मैं मिटा दूं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो आओ ना, सॉल्यूशन में मैं आपको क्या सिखा रहा हूं जी? कैश अकाउंट। फिलहाल मान लो कि एक लेजर अकाउंट बना रहे हैं जिसका नाम है कैश अकाउंट, और ये रहा मेरे बच्चे हमारे पास 2 साइड। मैंने डेट नहीं लिखा तो डेट कॉलम हटा दिया। ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये हमारा अमाउंट, ये हमारा पर्टिकुलर्स, और ये हमारा क्या जी? अमाउंट आपका, ठीक है ना। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। शुरू कीजिए। आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 20,000, एसेट है। कैश क्या होता है? हमारा एसेट। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। तो आपको मेरे बच्चे स्टार्टिंग में ओपनिंग में लिखना है यहाँ पे टू बैलेंस बीडी कितना जी? 20,000 का अमाउंट, 20,000। आगे बढ़िए। ओनर बिजनेस में इतना कैश लेकर आया। कैश क्या होगा याद है? मैं चलो एंट्री कर देता हूं पहले आपको, अभी तो सिखा रहा हूं मैं आपको।
तो एंट्री क्या होगा बच्चे इसका, बिजनेस में कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड एंड टू कैपिटल अकाउंट। ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लेकर आएगा तो उसके क्लेम को यानी कि कैपिटल को हम बढ़ा देते हैं, 2 lakhs है ना। ये डेटर से पैसा रिसीव किया तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास आया है तो कैश अकाउंट आपका डेबिट एंड टू हम क्या बोलेंगे, डेटर्स अकाउंट। कितना हमारे पास कैश आया है, 40,000 एंड 40,000। रेंट हमने पे किया, एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ना डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिटेड एंड टू कैश अकाउंट। कितना, अच्छा सैलरी भी पे किया ना, तो इकट्ठा एंट्री कर दो, क्या क्लब एंट्री, कंपाउंड एंट्री जिसको हम बोलते थे। आइए हमने इसका रेंट पे किया, रेंट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट कीजिए, कितना 8,000। हमने सैलरी पे किया, सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ना डेबिट कीजिए 10,000। और हमारे पास से क्या चला गया, कैश, तो टू कैश अकाउंट, कितना 18,000। इकट्ठा हो गया, अलग अलग भी कर सकते हो एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को बोलते कंपाउंड एंट्री है ना। अब यहाँ आइए, हमने क्रेडिटर्स को पे किया तो क्रेडिटर्स की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, है ना, क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएगा। कैश पे किया, हमारे पास से कैश चला गया, और डिस्काउंट तो हम लोग कह देंगे टू डिस्काउंट। डिस्काउंट लिख सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। कितना कैश पे किया, 9, डिस्काउंट कितना है 1,000, तो क्रेडिटर्स कितना डेबिट हो गया 10,000, खत्म। यहां देखिए आप, हमने रिसीव किया मेरे बच्चे डेटर से पैसा, और वो कौन सा डेटर, जो इंसॉल्वेंट हो गया। तो याद है ना, इंसॉल्वेंट से जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो जितना पैसा मिल गया कैश बढ़ गया, जो नहीं मिला उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स अकाउंट। मत बोलना कि आपने समझाया नहीं है। एंड टू हम क्या करेंगे, डेटर्स को कम कर देंगे, टू डेटर्स, कितना 15,000, है ना। वो 15,000 का डेटर्स था, हमने 11,000 रिसीव किया इन फुल सेटलमेंट, यानी कि अब नहीं मिलेगा, जो मिल गया, तो 11 मिल गया, 4,000 डूब गया, एंड टू डेटर्स अकाउंट कितना हो गया 15,000। ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर निकल गया। हमें इसको यहाँ पर लेकर आना है। आइए मैं आपको दिखाऊं इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस लिख चुका हूं, कैश डेबिट में है मेरे बच्चे, तो एंट्री डेबिट साइड में आएगा, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। हमेशा नाम आपका डबल एंट्री जो कंप्लीट कर रहा उसका होगा, तो 2 lakhs रुपीज का अमाउंट, है ना। कैश डेबिट में है, पोस्टिंग डेबिट साइड में, नाम हमेशा अपोजिट वाले का। कैश टू डेटर, कैश में क्या बोलेंगे, टू डेटर्स। हमें डेटर से कैश मिला है कितना, 40,000। अब यहां ध्यान देना, रेंट सैलरी टू कैश, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। कैश कहां दिख रहा है, क्रेडिट में, पोस्टिंग है क्रेडिट साइड में, नाम आएगा इन दोनों का। कैश कैसे कैसे कम हो गया, तो रेंट हमने पे किया है, और क्या पे किया है, हमने सैलरी पे किया है, तो बाय सैलरी अकाउंट। रेंट कितना पे किया है 8,000, सैलरी हमने कितना पे किया है 10,000, ये खत्म। अब यहां एंट्री देखना, मुझे ये आपको थोड़ा समझाना है, यहां बच्चे गलतियां करते हैं। क्रेडिटर्स टू कैश टू डिस्काउंट, हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैश का। बताओ, कैश डेबिट में, क्रेडिट में, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में जाएगा। जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका अगर वो क्रेडिट में, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में। नाम हमेशा अपोजिट वाले का, तो कैश के अपोजिट में कौन है, क्रेडिटर्स ना, तो हम यहां बोलेंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना। ध्यान से सुनना, बच्चे गलतियां करते हैं, अब नहीं करना। अगर जिसका अकाउंट बना रहे हैं वो क्रेडिट में है, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में। नाम हमेशा अपोजिट वाले का, ये अपोजिट नहीं है, अपोजिट में ये है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपका आ गया। अमाउंट कौन सा, कैश वाला कि क्रेडिटर्स वाला, अमाउंट कौन सा लिखें। ऑब्वियस बात है कैश वाला, कैश का अकाउंट बना रहे हो ना, अरे कैश का अकाउंट बना रहे हो ना, तो कैश तो क्रेडिटर्स को अपने 9 ही तो पे किया है, तो कैश आपके पास से कितना जाएगा 9,000। मतलब जिसका अकाउंट बनाते हैं क्रेडिट में, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में, डेबिट तो पोस्टिंग डेबिट साइड में। नाम हमेशा अपोजिट वाले का, और अमाउंट हम कौन सा लेते हैं, जिसका अकाउंट बनाते हैं वो, वही हमारे पास आया गया है, तो वो लिख दिया हमने। उसी तरीके से यहां कैश बैडेट्स टू डेटर्स, हम किसका बना रहे हैं, कैश, तो कैश डेबिट में है ना, पोस्टिंग डेबिट साइड में, नाम आएगा नीचे वाले का अपोजिट। ये मत लिख देना, इसके साथ वाला नहीं, इसका अपोजिट वाले का। कैश आया है जी, किससे आया है, डेटर से आया है,
डेटर से। कितना कैश आया है, तो जो कैश आया हमारे पास 11,000, जिसका अकाउंट बनाते हैं मेरे बच्चे उसी के आगे का अमाउंट लिखते हैं। नाम हमेशा डबल एंट्री जिससे कंप्लीट हो रहा है, अपोजिट यानी कि कैश क्यों आया, डेटर से पैसा आया तो डेटर्स का नाम आएगा। बट कितना आया 11, तो उसी के आगे का अमाउंट जाएगा। ठीक है ना, और कुछ है नहीं सर। तो अब इसको हम क्लोज करके और निकालते हैं कि हमारे पास क्या बैलेंस निकल के आया। देखो ना, आपको अच्छा लगेगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से। 20 कैश पहले से था, फिर 2 लाख रुपीज का एक कैश आया कैपिटल के नाम पे, डेटर से फिर एक पैसा आया 40,000, फिर 11,000 आया, तो टोटल कैश हो गया 2,71,000। आउट ऑफ 2,71,000 एक 8,000 हमारे पास से चला गया, एक 10,000 हमारे पास से चला गया, एक 9,000 हमारे पास से चला गया, तो बच गया 2,44,000। हम इसको क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस, बोलो सीडी या बीडी, फिर सीडी, खत्म हो गया। और अगर हम अगले साल अकाउंट्स को कंटिन्यू करेंगे तो अगले साल ये क्या बन जाएगा, 2 बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 2,44,000 का। फिर अगले साल की एंट्री प्लस माइनस होते चला जाएगा, इतना पैसा पहले से और क्या गया उसको करके फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास लेजर अकाउंट में मुझे यहीं पे बंद करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत सिखाऊंगा, बहुत लंबी क्लासेस करूंगा, आपको मजा नहीं आएगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से, लेजर को एटलीस्ट पूरे तरीके से एंड करने के लिए। आपकी बुक में क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है स्टडी मैट का, उसको कराऊंगा और फिर बहुत सारी बातें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।